आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, देखिए अपने पास क्या प्रश्न दिया गया है। प्रश्न है कि दी गई आकृति में पीबी एबी का 1/3 है, बीक्यू बीसी का 1/3 है। यदि बीपी डीक्यू का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है तो एबीसीडी का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा। हालांकि वर्ग सेंटीमीटर होना चाहिए था, यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जो बात इसमें दिया गया है वो हम लिखते हैं। पीबी जो है वो एबी का 1/3 है। ठीक है, एबी का 1/3 कौन है? पीबी। बात समझिएगा, ये जो है ये एबी का 1/3 है, यानी कि मैं यहां पर ये कह लूं कि पूरा एबी। अब बात समझिएगा मैं क्या लिखने जा रहा हूं। यहां से मैं ये कह रहा हूं कि ए से लेकर बी तक यदि 3x होता, ध्यान दीजिएगा, ए से लेकर बी तक यदि ये 3x होता तो पीबी केवल कितना होता? x होता। 1/3 का मतलब क्या है कि 3x का 1/3, तो ये 3 से 3 कटता तो x आ जाता है। पीबी एबी का 1/3 है, यानी कि एबी यदि 3x है तो पीबी केवल x होगा, और 3x में से पीबी यदि केवल x है तो एपी कितना होगा? 2x। बात समझ रहे हो? तभी जाकर के एबी 3x बनेगा ना टोटल मिलाकर। बात समझना, यदि a से और p तक मैं 2x मानता हूं और p से b तक x, तभी ये दोनों मिलकर 3x बनेंगे। ऐसे ही आपको एक और बात लिखा है कि BQ जो है ये BC का 1/3, BQ BC का 1/3 है। इसका मतलब भी कुछ वैसा ही हुआ। आप बात समझिएगा। अब बात करते हैं यहां से BQ की बात करते हैं। अब इसमें भी वही बात ये कह रहा था कि BQ जो है वो BC का 1/3 है, यानी कि BC यदि 3y है तो केवल BQ कितना होगा? y, और QC कितना होगा? इस हिसाब से 2y। ठीक है, बात समझ रहे हैं? ये मानने वाला चीज एक बार मैं इधर लिख देता हूं कि मैंने क्या क्या माना है। देखो, माना कि AB बराबर मैंने कितना माना है? 3x। इसलिए जो PB होगा ये AB का 1/3 था, 1/3, और AB यदि 3x हो गया तो ये 3 से 3 कट जाएगा तो PB अपना कितना हो जाएगा? x। और यदि PB x हो गया तो AP निश्चित रूप से 2x होगा, 3x में से हम घटा लेंगे। ये बात मैं लिख नहीं रहा हूं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, देखो यदि A से लेकर के और B तक हमारा 3x है और इसमें से केवल इतना मैं हटा दूं, ये वाला चीज जो x था, तो निश्चित रूप से इधर जो बचेगा हमारा AP वो कितना बचेगा? 2x बचेगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं? इसी तरह से मैं दूसरा माना हूं BC को मैंने कितना माना है? 3y, और इस हिसाब से जो BQ आया है वो 3y का 1/3 आया है, यानी कि 1/3 का मतलब 1/3। तो यहां 3 से 3 कट गया है तो BQ का मान कितना आ गया है? y। और BQ यदि y है तो QC कितना होगा? 3y में से ये y घटा देंगे तो QC निकल जाएगा। अब इतनी बातें अगर हो गई हो तो आगे की बात करें हम। आगे हमें देखो सवाल में दिया है कि जो BPDQ है इसका क्षेत्रफल हमें दिया है। BPDQ कौन सा है? देखो BPDQ ये वाला है जो मैं लाल से आपको रेखांकित कर रहा हूं। ये जो है लाल वाला हिस्सा ये है BP, और QD इसका मान हमें मालूम है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 20 है, तो हमें पूरे का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे यहां पर। सबसे पहला बात समझिए, देखो यदि AB हमारा 3x था तो DC भी कितना ही आएगा? 3x ही आएगा। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो AB यदि 3x है तो DC भी 3x हो जाएगा। वैसे ही BC यदि 3y है तो AD भी कितना होगा? ये भी 3y होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब मैं लिख रहा हूं कि हमें जो पता था, हमें ये दिया गया है चतुर्भुज BP। पहले हमें क्या निकालना है ये सोच लो। हमें निकालना क्या है, या चलो वो बाद में ही देख लेंगे। आप ये समझो कि हमें चतुर्भुज BP और DQ का क्षेत्रफल दिया है। आप बताओ ये क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं इस चित्र में। देखो जो चतुर्भुज ABCD है, ABCD में से मैं दो त्रिभुज घटा रहा हूं। एक तो त्रिभुज घटाऊंगा त्रिभुज APD, और एक घटा रहा हूं त्रिभुज DQ और C। देखो इस दोनों त्रिभुज को यदि मैं घटा दूं, दोनों त्रिभुज कौन कौन सा हटा रहा हूं? देखो मैं
ब्लू कलर से, नीले कलर से आपको करके दिखा रहा हूं। नीला वाला हम भाग हटा रहे हैं, ठीक है। जो पूरा चतुर्भुज एबीसीडी है इसमें से नीला वाला भाग यदि हम हटा दें तो क्या हमारा लाल वाला भाग बच जाएगा, आप ही बताओ। यदि मैं दोनों नीला वाला भाग हटा दूं तो लाल बच जाएगा, ये सीधी सी बात है। पूरे चतुर्भुज में से मैं दोनों नीला वाला भाग हटा दूं तो लाल वाला भाग बच जाएगा। तो देखो नीला वाला जो भाग है वो दो त्रिभुज है। पहला नीला वाला है त्रिभुज ए पी और डी। तो देखो एबीसीडी में से मैं ए पी डी को हटा रहा हूं और दूसरा था हमारा क्यू सी और डी। तो देखो यहां पर क्यू सी और डी घटा रहा हूं, ठीक है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ये क्षेत्रफल आएगा आपका। तो अब यहां से देखो एबीसीडी का क्षेत्रफल लिख दो। एबीसीडी तो आयत है, लंबाई गुना चौड़ाई होगा। तो एबीसीडी में लंबाई कितना था 3x और चौड़ाई कितना था 3y, तो ये 3x गुना 3y हो गया। माइनस एपीडी का क्षेत्रफल। एपीडी क्या है आपका, त्रिभुज है जिसका सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार गुना ऊंचाई आप किसी को भी मान सकते हैं। जैसे आधार में मान लेता हूं कि इसमें एडी है और ऊंचाई में मान लेता हूं कि एपी है। वैसे ही दूसरा त्रिभुज, उसका भी क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो दूसरा त्रिभुज आपका क्या है, डीसी और क्यू है। तो इसमें मैं डीसी को आधार मान लेता हूं और क्यूसी को ऊंचाई मान लेता हूं। आप इन दोनों भुजा में से किसी को भी ऊंचाई और किसी को भी आधार मान सकते हैं। अब ये कितना होगा, देखो 3 तिया 9x होगा, 9xy, और माइनस का ये कितना होगा 1/2। और एडी का मान कितना है हमारे पास, तो आप बोलेंगे एडी का मान है 3y और एपी का मान है 2x। और ये 1/2, वैसे ही डीसी का मान हमारे पास 3x है और क्यूसी का मान कितना है 2y है। अब इसमें देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा और ये भी 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये कितने आएंगे, तो आप बोलेंगे 9xy और माइनस का ये हो जाएगा 3xy और माइनस का फिर से 3xy। तो 9 में से 6xy जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 3xy ही बचेगा। अब बात समझिए जरा, हमने ये क्या निकाला है, तो आप बोलेंगे कि हमने ये मान निकाला है चतुर्भुज बी पी और डी क्यू का क्षेत्रफल, जो कि आ गया 3xy, ठीक है। बात समझ रहे हैं। और हमें सवाल में ये दिया है कि ये जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 20 है। बात समझिएगा, यहां पर देखिए जो बीपी डी क्यू है इसका क्षेत्रफल 20 दिया है और हमारे हिसाब से ये क्षेत्रफल 3xy आ गया। तो हम ये कह सकते हैं इसका मतलब कि ये 3xy जो है ये 20 के बराबर है, 20 वर्ग सेंटीमीटर के। बात समझ रहे हो, क्योंकि हमें बीपी डी क्यू का मान 20 दिया है और हमने उसका मान निकाला है 3xy। तो हम ये कह सकते हैं कि 3xy 20 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर है। और अब हमें क्या बताना है, अब बताना है चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल। तो मैं लिख रहा हूं कि देखो चतुर्भुज एबीसीडी का यदि क्षेत्रफल लिखेंगे तो ये एक आयत है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई इसमें कितना है, तो आप बोलेंगे कि AB लंबाई है और चौड़ाई है BC। और AB कितना हमने माना है 3x और BC माना है हमने 3y। तो ये कितना होगा, आप इसके लिख सकते हैं 3 और गुणा का 3xy। ये बात लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। 3x और गुणा 3y को में से मैंने एक 3 को अलग कर दिया और 3xy अलग कर दिया। अब इसमें से आप जरा देखिए 3xy का मान तो यहाँ पे 20 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 3 और गुणा में जहां 3xy है वहां यदि मैं 20 रख दूं तो ये कितना आ जाएगा, 20 या 60 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं आप। 3xy के जगह पर मैंने 20 रख दिया और एक 3 तो पहले ही से था, तो ये 20 या 60 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। और 60 वर्ग सेंटीमीटर माने तो चौथा विकल्प अपना सही उत्तर है, चौथे विकल्प में है 60, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।